और अब बहुत जल्दी से देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल खबरें। पॉलिटिक्स की शुरुआत दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी की खबर से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले अध्यादेश पर फौरन रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने 450 से ज्यादा लोगों की नियुक्ति एलजी के द्वारा रद्द किए जाने की दलील पर सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को सुनवाई करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भी नोटिस जारी किया है। साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल को भी इस मामले में पार्टी बनाने की इजाजत दे दी गई है। दरअसल करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दिल्ली सरकार की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उसको दिया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले को पलट दिया था। फिर केंद्र के उसी फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर यह सुनवाई हुई। और अगली अहम खबर बिहार से। बिहार में सरकारी पोस्टर से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के गायब होने से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। यहां पर यह जो मामला है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के राजगीर का मामला है। मलमास मेला आयोजित करवाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही थी। सैकड़ों पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर गायब है। सिर्फ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर को देखकर लोग कयास लगा रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी के बीच सब कुछ ठीक है या नहीं। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की चार्जशीट दाखिल होने के बाद से ही अटकलें तेज थी कि शायद नीतीश कुमार और तेजस्वी के रिश्तों में तल्खी आ सकती है। अब इन पोस्टर्स ने उन अटकलों को ज्यादा हवा दे दी। और अगर एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है और इसमें उसको कामयाबी भी मिल रही है। देखिए 2024 के चुनावों के लिए एक तरफ जहां विपक्ष महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी ने भी जीत का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बीजेपी की नजर अब ऐसी छोटी पार्टियों पर है जो विपक्ष का गणित बिगाड़ सकती है। इसकी शुरुआत बिहार से हुई, जहां पिछले महीने हुई विपक्ष की बैठक से ठीक पहले जीतन राम मांझी को एनडीए में शामिल कर लिया गया और अब निशाने पर हैं चिराग पासवान। चर्चा है कि चिराग पासवान 12 जुलाई को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की शपथ ले सकते हैं। इस संभावना को तब और बल मिला जब चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की हाई लेवल मीटिंग से पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से लंबी गुफ्तगू की। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने चिराग की सुरक्षा भी बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में भी एनडीए का कुनबा बढ़ाने की तैयारी चल रही है। चर्चा है कि ओपी राजभर की पार्टी एनडीए में शामिल हो सकती है और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि राजभर ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। मंत्री बनने की चर्चा को भी वो हवाई बता रहे हैं, लेकिन बात बात पर समाजवादी पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। कल ही उन्होंने अखिलेश यादव पर ओबीसी और मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। उन्होंने बेटे पर हुए कथित हमले के लिए समाजवादी पार्टी को ही दोषी ठहराया। वहीं पिछले दिनों राजभर के बेटे की शादी में बीजेपी नेताओं ने शिरकत की थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई संदेश भिजवाया था। और महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल पर छगन भुजबल ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि करीब 3 महीने पहले ही बीजेपी के साथ गठबंधन को मंजूरी वाला दस्तावेज तैयार हो गया था और 45 से ज्यादा विधायकों ने इस पर सिग्नेचर भी कर दिए थे, जिसमें जयंत पाटिल और रोहित पवार भी शामिल थे। आपको बता दें कि जयंत पाटिल और रोहित पवार अब भी शरद पवार के गुट में हैं, जबकि छगन भुजबल शरद पवार को छोड़कर शिंदे सरकार में मंत्री बन चुके हैं। जिंदा था ओसामा, बाइडेन ने उसे मार गिराया। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले आज की पॉलिटिकल 5 और अहम खबरें। क्विक 5 टेक्स बिग एंड बोल्ड। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने की चर्चा के बीच यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि अगर जयंत चौधरी पार्टी में आकर पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हालांकि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। आज से बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। पहले ही दिन भ्रष्टाचार के मामलों पर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से बीजेपी ने इस्तीफे की मांग की। पश्चिम बंगाल चुनाव में हुई हिंसा के बाद बीजेपी ने 4 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में यह कमेटी कल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिकबड़ाइक और साकेत गोखले की उम्मीदवारी की घोषणा की है। डेरेक ओब्रायन 2011 से सांसद और राज्यसभा में टीएमसी के नेता हैं। पश्चिम बंगाल में 24 जुलाई को राज्यसभा के चुनाव होंगे। मणिपुर हिंसा पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो राज्य की कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ले सकता। अदालत ने याचिकाकर्ताओं से ठोस समाधान लेकर आने के लिए कहा है। मंगलवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी।